हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है हमारी पाठ योजना। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण कबीर के दोहे, विधा पद्यांश, कक्षा 7th, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप यह लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाएंगे। कालांश 1st। अब हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास होगा। छात्राओं को सुर, लय, ताल एवं भाव के अनुरूप काव्य पाठ कराने का अभ्यास कराना, छात्रों को काव्य सौंदर्य की अनुभूति कराना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में श्रवण, मनन, वचन, पठन व लेखन कौशल को विकसित करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को कबीर द्वारा रचित दोहा विषय में अध्ययन कराना। भावात्मक उद्देश्य, छात्राओं को कविता माध्यम से सौंदर्य का रसवादन कराना। बोधात्मक उद्देश्य, छात्राएं कबीर के दोहे के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, संकेतक, स्वेच्छक, श्वेतवर्णिका, चित्र चार्ट आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा प्रकरण है कबीर के दोहे, तो हम यह मानकर चलते हैं छात्राएं कबीरदास जी के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इन प्रश्नों का निर्माण हम इसलिए करते हैं जिससे कि छात्रों को हमारी पाठ्य योजना में और भी ज़्यादा रुचि उत्पन्न हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र अध्यापिका प्रश्न और छात्रा क्रिया। यह प्रश्न जिगजैग फॉर्म में होते हैं। इसका अर्थ है कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित होना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में कितने प्रकार की विधाएं होती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे 2 प्रकार की, गद्य और पद्य। पद्य में किस प्रकार की रचनाएं की जाती हैं? बच्चे आंसर करेंगे दोहा, चौपाई आदि। दोहे में रचना करने वाले कवियों के नाम बताइए। बच्चे आंसर करेंगे कबीरदास, तुलसीदास आदि। अब हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास दोहा के पद्य के बारे में आप क्या जानते हैं? हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब हम बच्चों को बताएंगे और अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्राओं, आज हम कबीर द्वारा रचित दोहों के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम पाठ से संबंधित शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना तथा कविता में रुचि उत्पन्न करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं में लिखेंगे छात्राध्यापिका काव्य पंक्तियों को उचित सुर, लय, ताल, भाव तथा आरोह और अवरोह के साथ लयबद्ध वाचन करेंगी। छात्रा क्रिया, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर दोहे की पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर हम कबीरदास जी के दोहे पाठ्य पुस्तक से पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पर एक हिंदी के पाठ्य पुस्तक की तरह ही एक बुक चिपकाएंगे और यहाँ पर हमने बच्चों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया है, तो यह पाठ्य पुस्तक विधि होगी और अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत, कक्षा 7। अब हम अनुकरण वाचन लिखेंगे। छात्राओं में काव्य क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका कुछ छात्राओं को दोहे पाठ करने का निर्देश देंगी। छात्रा क्रिया, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार दोहे का उच्चारण करेंगी। यह पाठ्य पुस्तक विधि होगी क्योंकि हम अपने दोहे बच्चों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ाएंगे। शब्द विश्लेषण, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका श्यामपट पर लिखकर कुछ कठिन शब्दों को बताएंगी।
यहाँ पर हम कठिन शब्द और शब्दार्थ लिख सकते हैं। शब्दार्थ हैं बानी का अर्थ होगा वाणी, मृग हिरन, करणी कर्म, औरव औरों को। छात्रा क्रिया, छात्राएं छात्राध्यापिका की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। यह कार्य हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक से करवाएंगे, इसलिए यह पाठ्य पुस्तक विधि होगी। अब हम लिखते हैं पुनः आदर्श वाचन। छात्राओं को काव्य में निहित भावों को अनुभूति कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका दोहे की पंक्तियों को उचित आरोह व अवरोह, सुर लय ताल भाव के साथ पुनः आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रिया, छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा कविता को समझेंगी। यहाँ पर हम बच्चों को कबीरदास जी का चित्र दिखा सकते हैं। हम एक चार्ट पर यह चित्र बच्चों को दिखाएंगे और उसी का ये एक छोटा रूप अपने पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट दिखाया है कबीरदास जी का, तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। अब हम लिखते हैं सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। छात्राओं को काव्य सौंदर्य का बोध कराना। छात्राध्यापिका दोहे से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगी और उत्तरों के माध्यम से दोहे के भावों को स्पष्ट करेंगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों का उत्तर देंगी तथा प्रयास करेंगे। यह प्रश्न हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पूछते हैं, इसलिए यह पाठ्य पुस्तक विधि होगी और हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नोत्तरी प्रविधि होगी। मूल्यांकन में हम 1 या 2 प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। हमारा प्रश्न है युग का क्या अर्थ होता है और दूसरा प्रश्न है मृग का अर्थ बताइए। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत, वन वर्ड आंसर या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है मृग वन में क्यों भटक रहा है। दूसरा प्रश्न है बानी का क्या अर्थ होता है और तीसरा प्रश्न है भगवान कहाँ निवास करते हैं। अब हम शामपट कार्य लिखेंगे। इसके लिए हमें एक ब्लैक चार्ट चिपकाना होगा, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह ही, और उसमें कुछ एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण कबीर के दोहे, विधा पद्यांश, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हमने बच्चों को शब्दार्थ या कठिन शब्द ब्लैक बोर्ड पर करवाए हैं, तो हम उन्हीं शब्दार्थ को यहाँ पर लिखेंगे। बानी वाणी, मृग हिरन, करणी कर्म, औरव औरों को। अब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। हमारा प्रश्न है छात्राएं दोहे के कठिन शब्दों का अर्थ लिखकर लाएंगी। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बुरांश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।